बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे आज स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे। वो इंट्रोडक्शन हमारा पेपर पैटर्न के हवाले से होगा और उन टॉपिक्स के हवाले से होगा जो हम इस फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के पूरे सेशन के दौरान में पढ़ने जा रहे हैं। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि ये सब्जेक्ट जो कॉमर्स में आ रहा है वो पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के सिस्टम में निज़ाम तालीम की मैं बात कर रहा हूँ, 9 और मैट्रिक अगर आप जनरल ग्रुप से भी करते हैं तो वहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ते। अकाउंटिंग आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे और उस अकाउंटिंग को पहली बार पढ़ने में आपको यूँ समझ लें कि थोड़ी सी मेहनत दरकार है। बेस बनेगी इसमें आपकी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को आपने स्टडी करना होगा थ्योरेटिकल। बेस बनाने के बाद फिर आपके टॉपिक कंटिन्यूटी पर आगे चलेंगे। यूँ समझ लें कि शुरू के करीब 2-3 महीने आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होंगे और टफ़ होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको बुनियादी चीज़ों के ऊपर चलाया जाएगा और उसके बाद फिर कहीं जाकर आपका ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल होगा और आगे के टॉपिक कंटिन्यू होंगे। पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का वेटेज है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 100 में से 100 नंबर मिलते हैं इसमें। अगर आपने तमाम सवालात सही करे हैं और एमसीक्यूज भी सही करे हैं तो 100 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। बस उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। एमसीक्यूज 20 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 4 करने के लिए आते हैं और वो 50 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, किसी ईयर में 5 क्वेश्चन भी करने के लिए आए थे, लेकिन ज़्यादा रेशियो 4 का है, तो 4 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन सी सेक्शन से या डिटेल क्वेश्चन करने होते हैं और उनमें वो 30 मार्क्स के होते हैं। दरअसल सी सेक्शन, ये जो डिटेल क्वेश्चन हैं सी सेक्शन में आते हैं। सी सेक्शन आपका एक पर्टिकुलर मेजर टॉपिक से आता है, उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उस टॉपिक में अपने अंदर तकरीबन 5 से 6 टॉपिक्स हैं, तो उनमें से वो कोई से भी 2 उठाकर दे देता है, लेकिन उन सब का ताल्लुक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। हमारे पास टॉपिक की लिस्ट आ जाती है कि जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं क्या तरतीब है इनकी। सबसे पहला टॉपिक, अच्छा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा बता रहा हूँ। जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, वो टॉपिक नहीं है पर्टिकुलर। जो टॉपिक करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, सबसे पहला टॉपिक है जनरल जर्नल का। जनरल जर्नल के अंदर हम जर्नल एंट्रीज को बनाना सीखेंगे। अकाउंटिंग की बेस होगी है। जब तक आपको जर्नल एंट्री बनाना नहीं आएगी आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जर्नल एंट्री बनाने के लिए कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। जब वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे और बहुत मजबूत होंगे तो उसी सूरत में आप जर्नल एंट्रीज को बना सकेंगे, वरना मुमकिन नहीं है। तो जनरल जर्नल आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। जर्नल लेजर एक उसका अगला स्टेप है। अगर ये आता है तो ये उसकी बुनियाद पर बनेगा। मेजर कॉन्सेप्ट इसी के इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसी तरह एक टॉपिक इसी से कनेक्टेड है, ट्रायल बैलेंस। ये जो शुरू के 3 टॉपिक हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक सवाल से ये तीनों टॉपिक कर सकते हैं और इम्तिहान में कई ईयर्स के अंदर ऐसा आया है कि उसने एक सवाल दे दिया और कहा कि ये तीनों टॉपिक आप कवर करें। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कैश बुक का। कैश बुक का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कैश इन और कैश आउट हो रहा होता है। हम पेमेंट रिसीव करते हैं किसी कस्टमर से तो कैश इन हो गया। हम किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो कैश आउट हो गया आपके पास। बिल की पेमेंट करी, ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट करी, या इसके अलावा कोई माल बेचा और उसके अगेंस्ट में आपके पास पैसा आया, तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ेकार से पैसा आ रहा होता है और जा रहा होता है। उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कैश बुक बनाई जाती है। पेटी कैश बुक, इसका मतलब यह है रोज़ाना के छोटे छोटे अखराजात को रिकॉर्ड करने के लिए ख़ास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, उसे कहा जाता है पेटी कैश बुक। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब यह है कि आप
अपना अकाउंट जो बैंक में मेंटेन करते हैं, चूंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन 90% बैंक से हो रही होती हैं, तो क्या होता है कि बैंक और आपका रिकॉर्ड मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 50,000 का चेक इशू करा, इस बात का यह मतलब है चेक इशू करने का कि वो पेमेंट बैंक के जरिए होगी, यानी आपके पास से जब पेमेंट चली गई तो बैंक के पास से भी वो पेमेंट चली जानी चाहिए। तो दोनों अकाउंट को वेरीफाई करते हैं हम, उस वेरिफिकेशन का नाम रिकंसिलेशन होता है। रिकंसिलेशन किसे कहते हैं? वेरीफाई करना, रिकंसाइल करना, बराबर करना, गलतियां निकालना। तो स्टेटमेंट बनाई जाती है ताकि आपका रिकॉर्ड अप टू डेट रहे। स्पेशल जर्नल का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन कैश की हो चुकी हैं, उनके अलावा जितनी उधार की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन उधार पर होती हैं, तो जो उधार की ट्रांजैक्शन है वो तमाम की तमाम स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं एक खास प्रोसीजर के जरिए। इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा तो आपको अंदाजा होगा। अब उसके बाद आ जाता है ये टॉपिक नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका ताल्लुक सी सेक्शन से, जिसके मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ये 30 मार्क्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरा देखिए कितने टॉपिक हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स है, फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज। इम्तिहान के अंदर आपके पास टोटल 4 सवाल देता है, वो 4 में से कोई से 2 करने होते हैं। वो आपको कभी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे देगा, कभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग एंट्रीज दे देगा, बोलेगा ये दोनों बना दें या ये दोनों बना दें। लेकिन एडजस्टमेंट ऐसी चीज है, जब तक आप एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर वो रिक्वायरमेंट करे या ना करे, आपको एडजस्टमेंट पास करनी होंगी। तो इस तरह ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और एक बात का बहुत ध्यान रखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप थोड़ा सा वेटेज पर गौर करें तो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 30 नंबर का ये सी सेक्शन है, तो दोनों का वेटेज कितना हो गया? 50%। इसका मतलब ये जितने टॉपिक 1 से लेके 7 तक है, ये 50% की वर्किंग है। तो इसलिए आपको एमसीक्यूज पे बहुत तवज्जो देनी होगी, सी सेक्शन पे बहुत तवज्जो देनी होगी, क्योंकि कंपलसरी है। इसलिए हम इंशाल्लाह अपने जब टॉपिक को शुरू करेंगे तो उसी मुनासबत से आपको गाइड करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ जो है आपके सामने आएंगे, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।